चलिए जान लेते हैं 1 अप्रैल 2026 से होने वाले बड़े बदलाव और उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और बड़ी खबरों को। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये सभी नियम और जानकारियां आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा। आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कदम फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाने और केवाईसी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। देश के कई राज्यों के साथ यूपी में भी बिजली महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उत्पादन लागत और ईंधन खर्च बढ़ने के कारण ये फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में बिजली बिल पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। रेलवे टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये समय सीमा 4 घंटे थी। बताया जा रहा है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और अंतिम समय पर टिकट ब्लॉक करने की समस्या को खत्म करना है, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने की तैयारी की है। आपको बता दें कि अब यूपीआई और कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा 2FA अनिवार्य की जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड में कमी आएगी। साथ ही कुछ बैंकों में एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने पर मासिक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय की जा सकती है। नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जिससे टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इसमें टैक्स फाइलिंग, सैलरी स्ट्रक्चर और छूट से जुड़े नियमों को सरल और डिजिटल फ्रेंडली बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना और ज्यादा लोगों को टैक्स दायरे में लाना है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए फास्टैग नियमों में बदलाव की तैयारी है। आपको बता दें कि NHAI सालाना पास शुल्क और टोल कलेक्शन सिस्टम में बदलाव कर सकता है। बताया जा रहा है कि इससे टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नियमों में बदलाव से नियमित यात्रियों को कुछ राहत भी मिल सकती है, लेकिन कुल खर्च में हल्का इजाफा संभव है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए जरूरी सूचना है। आपको बता दें कि 31 मार्च तक न्यूनतम निवेश नहीं करने पर खाते डिफॉल्ट हो सकते थे और उस पर पेनाल्टी भी लग सकती थी। बताया जा रहा है कि ऐसे खातों को दोबारा सक्रिय कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे में निवेशकों को समय पर राशि जमा करने की सलाह दी गई है, ताकि नुकसान से बचा जा सके। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां सरकार ने रबी फसलों की खरीद को लेकर MSP योजना को और मजबूत करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि गेहूं समेत अन्य फसलों की खरीद के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कदम से किसानों को उनकी उपज का सही दाम समय पर मिल सकेगा और बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी, जिससे सीधे किसानों को फायदा पहुंचेगा। यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रही कार्यकर्ताओं को अब राहत मिली है और उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फैसले से लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही सरकार ने उनके कामकाज को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया है। बरेली के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे सफर अब और आसान होने वाला है। आपको बता दें कि रेलवे ने बरेली होकर गुजरने वाली कई विशेष ट्रेनों की संख्या और फेरे बढ़ा दिए हैं। गर्मी के सीजन को देखते हुए करीब 20 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं कुछ होली स्पेशल ट्रेनों के फेरों को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इससे लंबी वेटिंग की समस्या कम होगी और यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में राहत मिलेगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि रेलवे ने बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला लिया है। 31 मार्च और 7 अप्रैल को ट्रेन में 3rd AC इकोनॉमी के 2 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी, जिससे खासकर तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर में खून की भारी कमी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि LLR और उर्सुला अस्पताल के ब्लड बैंकों में स्टॉक घटकर सिर्फ 200-250 यूनिट रह गया है, जबकि सामान्य दिनों में ये 1-2 हज़ार यूनिट होता है।
बताया जा रहा है कि थैलेसीमिया से पीड़ित करीब 170 बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए डॉक्टर खुद आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करने की अपील की गई है। गोरखपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि एक साथ 27 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया गया है, जिससे पूरे महकमे में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि ये कदम अपराध पर नियंत्रण और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। ऐसे में नए तैनात अधिकारी अब अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। रेलवे ने टिकट चेकिंग को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब यात्री जैसे ही स्टेशन से ट्रेन में चढ़ेंगे तुरंत टीटीई टिकट चेक कर सकता है। आपको बता दें कि ये कदम बिना टिकट और फर्जी यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। रेलवे पहले ही बिना टिकट यात्रा पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखता है, जिसमें किराए के साथ अतिरिक्त चार्ज या 250 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अब अचानक चेकिंग और सख्त कार्रवाई से धोखाधड़ी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी और यात्रियों को हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करनी होगी। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी को बिहार के पूर्णिया से पकड़ा गया और बहराइच लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के बाद कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई थी और मामले ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया था। गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। मुजफ्फरनगर में एक मामूली ईदी के विवाद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि महज 1500-1700 रुपए को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि युवक ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को जहर दे दिया और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पूरी घटना बंद कमरे में हुई। सुबह दरवाजा तोड़ने पर चारों शव मिले। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बलिया में शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां 20 साल से नौकरी कर रहे एक हेडमास्टर को बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि जांच में खुलासा हुआ कि उसने फर्जी मार्कशीट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की थी। बताया जा रहा है कि स्नातक में 59 अंकों की हेराफेरी कर 445 की जगह 504 अंक दिखाए गए थे। दरअसल शिकायत के बाद जब दस्तावेजों का सत्यापन हुआ तो पूरी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद न सिर्फ नौकरी खत्म की गई है बल्कि अब वेतन वसूली और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बरेली कैंट को ग्रीन मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां कचरे से बिजली और गैस बनाने की योजना पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि रोजाना करीब 35 टन कूड़े से ग्रीन एनर्जी तैयार की जाएगी, जिससे न सिर्फ बिजली उत्पादन होगा बल्कि पाइपलाइन के जरिए गैस भी सप्लाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से कचरा निस्तारण की समस्या खत्म होगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। ऐसे में बरेली कैंट देश के ग्रीन शहरों में शामिल हो सकता है। देश की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसकी ट्रायल प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का ट्रायल लखनऊ के केजीएमयू समेत देश के कई शहरों में चल रहा है और इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है जो डेंगू के चारों प्रकार के वायरस से सुरक्षा दे सकती है। अगर ट्रायल सफल रहता है तो ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन होगी जिसे जल्द आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस साल 5,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि सरकार आंगनबाड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर भी जोर दे रही है, जिसके तहत कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन और मॉनिटरिंग उपकरण दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी हो सके और व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बन सके। बलिया में फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी करने वाले गुरुजी पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां जांच में सच्चाई सामने आते ही उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक ने अपने मार्कशीट में अंक बढ़ाकर नौकरी हासिल की थी। बताया जा रहा है कि स्नातक में 445 की जगह 504 अंक दिखाए गए थे, यानी 59 अंकों की हेराफेरी की गई थी। दरअसल शिकायत के बाद जांच हुई, जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए। अब न सिर्फ नौकरी खत्म हुई है बल्कि वेतन वसूली और आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यूपी में मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ले ली है और अगले 48 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी और मध्य यूपी के साथ साथ मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 50 से ज्यादा जिलों में बारिश और वज्रपात का खतरा है। वहीं किसानों को फसल बचाने के लिए खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है।